हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से कल्याणी जूनियर्स के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कर ली थी। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 दोनों को सॉल्व करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपने पिछला वीडियो देखा होगा और क्वेश्चंस उसके आपको समझ में आ गए होंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 2.3 से। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन जो है सबसे फर्स्ट हमारे पास है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x माइनस 1/2 एंड x प्लस पाई। देखिए बच्चों, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमें जो पॉलिनोमियल जो दे रखा है उसमें क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमें पता चल जाएगा। देखिए रिमाइंडर हमें फाइंड करना है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, इसके अंदर रिमाइंडर। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट ऑप्शन के लिए लेट, लिखते हैं लेट गिवन पॉलिनोमियल इज px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है बच्चों, हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है हमने उसको सपोज कर लिया है px के इक्वल, ठीक है। नाउ we have to find remainder when px is divided by what, x plus 1। ठीक है बच्चों, देखिए हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो x प्लस 1 हमारे पास है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उस फैक्टर को, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, इसे हम कहेंगे फैक्टर कह सकते हैं। इससे हम डिवाइड कर रहे हैं। देखिए तो आंसर क्या आना चाहिए। देखिए हमें जो जिससे डिवाइड करना है उसे रखना है 0 के इक्वल। मेथड में आपको समझा रहा हूँ बच्चों, हमें जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल रखना है और इससे हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू जो है हम गिवन पॉलिनोमियल में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर। सो ऑन पुटिंग x इक्वल -1 इन px वी हैव, ठीक है बच्चों, हमें ये लिखना है p-1, ठीक है। p-1 इक्वल, देखेंगे बच्चों क्या आएगा, -1 रेस्ट टू द पावर 3 प्लस 3 -1 रेस्ट टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू -1 प्लस का 1, ठीक है। कुछ इस तरीके का हमारे पास आएगा स्टेप। हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए स्पेस नहीं, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखिएगा अब जो आएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में वो होगा p-1 इक्वल -1 रेस्ट टू द पावर 3। -1 को अगर 3 पावर किया जाए तो आएगा हमारे पास -1। देखिए ये हो जाएगा +1 और मल्टीप्लाई होने से ये हमें देगा 3 प्लस का 3, ठीक है बच्चों। और ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा प्लस का 1। तो देखते हैं बच्चों, ये जो है हमें दे रहा है 0, ठीक है। इससे हमें आंसर क्या मिल रहा है, 0 आंसर मिल रहा है। देखिए ये -1 और ये +1 है, ये +3 और ये -3 है। तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें यहाँ मिल जाएगा 0। अब ये 0 क्या है बच्चों, ये 0 है रिमाइंडर। 0 है क्या है, रिमाइंडर। मतलब कहने का ये कि जब हमने x प्लस 1 से इस px में डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 0 आंसर आया। और अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे, x-1 इज
फैक्टर ऑफ दीज गिवन पॉलिनोमियल, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है, लेकिन अभी से हम इसको समझ लेते हैं। इससे हमें दो फायदे हो जाएंगे बच्चों कि हमें एक तो पहले पता हो गया कि डिवाइड करके रिमाइंडर कैसे फाइंड करना है, और अगर रिमाइंडर हमने फाइंड कर लिया वो ज़ीरो हो रहा है, इट मीन्स क्या होगा कि जो आपको गिवन पॉलिनोमियल है उसका ये क्या होगा, फैक्टर। ठीक है बच्चों, क्या होगा ये फैक्टर। फैक्टर कौन होगा, ये, और ये क्या होगा इसका ज़ीरो। ठीक है, जो वैल्यू रखने पर गिवन पॉलिनोमियल ज़ीरो मिलता है तो उस वैल्यू को कहते हैं ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। और अगर इसे हम फैक्टर इसे हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा इसका एक फैक्टर, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या दे रखा है दोस्तों बच्चों यहाँ पर। लेट हम सबसे पहले करते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 लिखते हैं। अब हमें डिवाइड करना है किससे, नाउ हम करते हैं बच्चों x माइनस x माइनस 1 इक्वल हम रखते हैं कितना, 1/2 इक्वल रखते हैं 0। ठीक है, जिससे डिवाइड करने जा रहे हैं उससे पूरा क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, तो इससे हमें मिलेगा x इक्वल टू 1/2। ठीक है बच्चों, x इक्वल टू 1/2 हमें मिलेगा ऑन पुटिंग। अब हम क्या करेंगे, ऑन पुटिंग x इक्वल टू 1/2 इन px वी हैव। ठीक है बच्चों, हम क्या करते हैं px में रखते हैं 1/2, तो क्या हो जाने वाला है p 1/2 इक्वल 1/2 रेस्ट टू द पावर 3 प्लस 3 1/2 रेस्ट टू द पावर 2 प्लस 3 1/2 प्लस 1। जितने भी प्लेसेस हैं सब जगह जितने भी x थे सबको हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है विद 1/2। तो देखिए बच्चों ये जो है हमें कितना देगा 1/8। ठीक है, इससे हमें कितना मिलेगा 1/8, इससे ही मिलेगा हमें 3/4। 8 क्यों मिला, 2 रेस्ट टू द पावर 3 है तो 1/8 हो गया, ये हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट जो आएगा बच्चों वो होगा 3/2 और आएगा प्लस का 1। इसे हम सॉल्व करते हैं, इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं बस बच्चों। तो देखो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 8 जो है वो तो एलसीएम आने वाला है सबका, और यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 3 12, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 8। ठीक है, सॉल्व करना आपको आता ही होगा, किसको, फ्रैक्शंस को। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, 8 प्लस 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 8 हो जाएगा 15, 15 प्लस 12, 15 प्लस 12 कितना होता है 27/8। एक बार और चेक कर लेते हैं, ये हो गया 18 19, 19 प्लस 8 27/8। सो ऑन डिवाइडिंग px by what, x minus 1 to remainder is what, remainder is 27/8। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्या हम इसे किसे x इक्वल टू 1/2 को 0 कह सकते हैं क्या, क्वेश्चन एक और है यहाँ पर, है ना। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बेसिक से स्टार्ट करना है, और बेसिक पर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी साथ में सॉल्व करते जाना है, ताकि हमें आने वाले क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी ना हो। तो देखो दोस्तों, क्या हम इसे बच्चों, क्या x इक्वल टू 1/2 को हम 0 कह पाएंगे, इस पॉलिनोमियल के लिए ये 0 नहीं होगा, क्योंकि हमें रिमाइंडर में एक फ्रैक्शन, एक रैशनल नंबर मिल रहा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3, लेट px इक्वल टू एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है बच्चों, हमें रखना है x प्लस पाई इक्वल 0, जिससे हमें ये मिलेगा क्या, x इक्वल टू माइनस पाई। ठीक है बच्चों, हमें मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस का पाई
तो देखते हैं ऑन पुटिंग x इक्वल टू माइनस पाई इन px वी हैव, ठीक है बच्चों, px रखते हैं, ठीक है, किसके अंदर, इसके अंदर, तो p माइनस पाई इक्वल सॉरी नोट, हाँ माइनस पाई है ना, माइनस पाई रेस्ट टू द पावर क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो बच्चों ठीक है, ये हो जाएगा माइनस पाई क्यूब, ये हो जाएगा माइनस प्लस 3 पाई स्क्वायर, और देखिए दोस्तों बच्चों इतना बड़ा हमें क्या मिल रहा है रिमाइंडर, जब हम डिवाइड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फैक्टर कह सकते हैं इसको, हम इससे डिवाइड करने से हमें मिल रहा है p-1। ये क्या है बच्चों, यहाँ पर ये है रिमाइंडर, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको, आई होप। ये आंसर्स हैं। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेक वेदर, देखिए बच्चों यही मैं समझा रहा था इतनी देर तक कि 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। ये हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है, और ये जो है हमारे पास क्या है, एक मोनोमियल है, हमें ये बताना है कि क्या ये बाइनोमियल, क्या ये बाइनोमियल इसका फैक्टर है या नहीं है, ठीक है बच्चों। सॉल्यूशन लिखते हैं हम, लेट गिवन व्हाट, गिवन पॉलिनोमियल इज px इक्वल 3x³ + 7x, ठीक है बच्चों। क्या करना है, हमें पॉलिनोमियल जो दे रखा है उसको px सपोज करना है, मानना है। नाउ 7 + 3x को इक्वल रखेंगे 0 के, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में यही किया था, तो देखते हैं आगे क्या होगा। इससे हमें मिलेगा बच्चों 3x इक्वल -7, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे x इक्वल टू हो जाएगा क्या, -7/3, -7/3 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, अब हम करते हैं ऑन पुटिंग x इक्वल टू -7/3 इन px वी हैव, px रखते हैं तो क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा p -7/3 इक्वल 3 इंटू -7/3 रेस्ट टू द पावर 3 प्लस 7 -7/3, ठीक है बच्चों। तो p, ये क्या हो रहा है, p -7/3 इक्वल, देखिए 3 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7 अपॉन -3 इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल, और देखिए बच्चों यहाँ पर हो जाएगा -21 7 7 49, 7 7 49/3, ठीक है। देखिए इसको करते हैं अपन सॉल्व। देखिए p -7/3 सॉल्व कर रहे हैं हम, देखिए तो यहाँ पर है -7 मल्टीप्लाई -7 अपॉन 3 3 ज़ा 9 -49/3, ठीक है। 7 7 ज़ा होता है 49, 7 7 ज़ा कितना होता है बच्चों 49, और 7 इसमें मल्टीप्लाई में करता हूँ तो 49 7 7 49 4 7 4 30
28 + 4 32. It is going to be minus 329/9 and this will be 49/3. देखिए LCM लेने पर 9 मिलेगा, ये हो जाएगा -329 और ये हो जाएगा 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 + 4 3 जा 12 + 2 14, 147 और ये जो है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों नंबर्स हो जाएंगे ऐड। तो देखिए ऐड करने पर इसे मिल जाएगा हमें 6 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाने वाला है कितना 7 + 4/9। ठीक है, -476/9 जिसको अपन कैंसिल करना चाहें अगर तो वो नहीं होगा ये। ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा तो हमें मिल जाएगा बच्चों यहाँ पर p - 7/3 = दिस। ये जो है बच्चों रिमाइंडर होगा। ठीक है, अब हमें आंसर किस तरीके से लिखना है बच्चों, हमें देखिए आंसर लिखना है कुछ इस तरीके से कि सिंस p - 7/3 is not equal to 0, so what x प्लस नहीं, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो हमें लिखना है 7 + 3x is not a factor of what 3x³ + 7x। ठीक है, ये है इसका आंसर। उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं पूरा एक बार आपको समझा देता हूँ अच्छे से कि करना क्या है। बच्चों यहाँ पर आपको क्या दिया होगा, एक पॉलिनोमियल दिया होगा। ठीक है, उस पॉलिनोमियल को सपोज करना है वो कि px है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो कि आपको किससे इसके अंदर डिवाइड करना है। जिस पॉलिनोमियल से इस px के अंदर डिवाइड करना है उसे 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, और 0 के इक्वल रखने से हमें वहाँ से क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, 0। और वो चेक करना है कि वो 0 होता है। अगर होता है तो ये जो गिवन आपको दे रखा है बायनोमियल वो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। रिमाइंडर जो है वो क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। मैंने आपको भी कहा था कि इसी वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 भी सॉल्व करने वाले हैं, करेंगे। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कि जो मैं चीज़ समझा रहा था हो सकता है उसका क्वेश्चन इसके अंदर ज़्यादा आ जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यही चीज़ आ गई है दोस्तों कि पॉलिनोमियल। बच्चों पॉलिनोमियल्स हमें कुछ दे रखे हैं, उसका ये x+1 फैक्टर होगा कि नहीं होगा, हमें चेक करना है। तो देखिए सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट फर्स्ट के लिए लेट गिवन पॉलिनोमियल इज px = x⁴ + 3x³ + 3x² + x + का 1। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है गिवन। नाउ वी हैव टू चेक whether x+1 is a factor of px. Therefore हम क्या करते हैं बच्चों, x+1 को 0 के इक्वल रखेंगे जिससे कि हमें मिल जाएगा x = -1। ठीक है, x = -1 मिल जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे p - 1 फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, p - 1 फाइंड करेंगे। तो देखिए p - 1 जो है
वो क्या होगा, वो होने वाला है x -1 की पावर 3, ठीक है। x की जगह पुट करना है, सॉरी x की पावर 4 है ना, इस वाले पोलिनोमियल को हम ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर -1⁴ प्लस 3 -1⁻³ के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर, प्लस का 3 -1⁻² प्लस -1 प्लस 1, ठीक है। देखिए अब ये जो है कितना होगा, 1 होगा, 1 की -1 की पावर अगर 4 करेंगे तो हमें +1 मिलेगा। देखिए यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, -1, यहाँ पर हमें -1 मिलेगा। तो देखो -1 में 3 से मल्टीप्लाई करने से -3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये +1 × 3 तो प्लस का 3, ये -1 एज इट इज़ -1 और ये प्लस का 1, ठीक है बच्चों। इससे क्या होगा, देखिए इससे हमें मिलने वाला है 1, कितना मिल रहा है यहाँ पर, देखिए ये और ये तो हो गया 0, ये दोनों हो गए 0, हमें मिला प्लस का 1, हमें मिला है रिमाइंडर कितना, 1। तो क्या आप खुद बताइए कि क्या px का ये फैक्टर हो सकता है, x+1 फैक्टर हो सकता है क्या? अगर रिमाइंडर हम किसी नंबर में, है ना, किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर कुछ चीज़ बच जाती है तो क्या हम उसको फैक्टर कहते थे क्या? नंबर के लिए बताइए ज़रा। अगर 4 हमारे पास कोई नंबर है, मैं इसमें 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 2 मुझे मिल रहा है 4, यहाँ पर रिमाइंडर 0, इसका मतलब ये क्या है, इसका फैक्टर, ठीक है बच्चों। अगर मेरे पास है 5 कोई नंबर, मैं इसमें 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, मेरे पास आएगा 2 2 4, बचेगा 1, रिमाइंडर मेरे पास 1 है, तो क्या 2 इस 5 का फैक्टर होगा? नहीं होगा। तो वैसे के वैसे ही जो चीज़ है, वैसे ही यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल के साथ भी करना है। अगर रिमाइंडर हम लिखेंगे सिंस p-1, ठीक है बच्चों, हम लिखेंगे p-1 इज नॉट इक्वल टू 0, so x+1 is not a factor of given polynomial px, ठीक है। जो px हमें पॉलिनोमियल दिया गया है, उसका ये फैक्टर नहीं होगा बच्चों, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन सेकेंड, तो सेम ही करना है। लेट गिवन पॉलिनोमियल इज px इक्वल टू x⁻³ -x², 2 + √2 x + √2, ठीक है बच्चों। हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है। नाउ अब हम ये सेंटेंस नहीं लिखेंगे कि हमें चेक करना है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम लिखते हैं x+1 इक्वल टू 0, और इससे हमें मिलेगा x इक्वल टू -1। तो देखते हैं बच्चों क्या आएगा। सो p-1 इक्वल हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, -1⁻³ -1⁻², -2 + √2 इंटू वट, -1 और प्लस का √2, ठीक है बच्चों। कुछ इस तरीके का हमें स्टेप मिलेगी। देखिए अब यहाँ पर क्या आएगा, -1, -1 की पावर 3 करने से -1 आएगा, यहाँ पर 2 करने से +1, और ये -1 ही रहेगा बच्चों। -1 मल्टीप्लाई करने से ये जो है साइन चेंज हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 2 + √2 और प्लस का √2। देखो इनको ऐड करूँगा मैं, तो -2, ये -2, ये ब्रैकेट ओपन होने से ये 2 प्लस का √2 और प्लस का
प्लस का रूट 2 जो है वो हमारे पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखते हैं ये तो हो जाएगा कैंसिल, लेकिन ये जो है बच्चों ये 2√2 है। देखिए आंसर हमें मिलेगा 2√2। फिर वही बात आ गई बच्चों की रिमाइंडर क्या बच रहा है, कुछ नंबर, और यहाँ पर क्या नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी क्या नहीं होगा, इसका एक फैक्टर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे हम लिखेंगे नाउ देयरफॉर, हम लिखते हैं देयरफॉर, हम ये कह सकते हैं कि p वॉट -1 हमें जो है 0 के इक्वल नहीं मिल रहा है। सो x + 1 will not be a factor of px। ठीक है बच्चों, px का फैक्टर यहाँ पर भी नहीं होगा। हमें रिमाइंडर में क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। उम्मीद है क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज, यहाँ पर बच्चों यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो देखो बच्चों हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 1। तो क्या लिखते हैं, गिवन px = 2x³ प्लस x² -2x -1। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे कि यहाँ पर gx हमें क्या दे रखा है, एक बाइनोमियल दे रखा है। हमें पता करना है कि ये जो बाइनोमियल दे रखा है ये इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, फैक्टर थ्योरम से ये पता करना है कि gx जो है वो px का क्या है, फैक्टर है या नहीं है। नाउ if gx is a factor of px, हम क्या करते हैं, मानते हैं, ऐसा सपोज करते हैं, देन क्या हो जाएगा बच्चों, gx जो है वो 0 को शो करेगा। इसका मतलब हो जाएगा कि x + 1 यहाँ पर 0 होगा, और इससे हमें ये पता चलेगा कि x = आ जाएगा यहाँ पर -1, x की वैल्यू आ जाएगी -1। देखो gx अगर px का फैक्टर है तो gx की वैल्यू 0 होगी, रिमाइंडर 0 होगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, x + 1 = हम 0 रखेंगे यहाँ पर, और ये हमें दे देगा x = -1। तो इससे हमें क्या मिलने वाला है बच्चों, हमें मिलने वाला है p-1 हम फाइंड करेंगे। देखिए p-1 के लिए क्या करेंगे, 2 -1⁻³ प्लस -1⁻² -2 -1 ठीक है, सारी जो जितनी भी जगह हमारे पास x है सबको हम रिप्लेस करेंगे किससे, -1 से। तो ये हमें दे देगा -2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर -1³ करने से -1 और 2 मल्टीप्लाई करने से -2। यहाँ पर हमें मिलेगा +1 बच्चों, यहाँ पर मिलेगा +2 और -1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है 0। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, जो कि हम चाहते थे। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों कि सिंस p-1 इक्वल हमें मिला, p-1 हमें मिला 0 when gx = what, x + 1। सो हम क्या लिख देंगे, gx will be a factor
ऑफ पी एक्स। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से अपने को इसका आंसर लिखना है। हमें पता तो क्या करना था, हमें पता है, हम इन वीडियोस में यही देख रहे हैं स्टार्ट से ही कि भैया जो हमारे पास बाइनोमियल दे रखा है उसमें से x की वैल्यू निकाल ली और उस x की वैल्यू को हमने पुट कर दिया गिवन पॉलिनोमियल में। तो अगर रिमाइंडर मतलब हमें वैल्यू अगर 0 मिली तो इसका मतलब जो बाइनोमियल हमें दे रखा है वो गिवन पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। यही चीज़ हम कर रहे हैं। तो अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट ऑप्शन, लेट नहीं, गिवन पी एक्स इक्वल बच्चों x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस का 6। ठीक है, ये जो है हमें क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पर पॉलिनोमियल दे रखा है। नाउ हम लिख देते हैं इफ gx इज अ फैक्टर ऑफ px देन हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, gx इक्वल 0 रखेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस 3 इक्वल टू 0 मीन्स x की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगी 3। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी। हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे फाइंड P3 इक्वल करेंगे तो हमें आ जाएगा कितना, 3 माइनस 4 इंटू 3 प्लस का 3 प्लस का 6। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 4 कितना, 9 इंटू 4, 9 4 ज़ा 36 प्लस का 3 प्लस का 6। ठीक है बच्चों, देखिए 27 थोड़ा दिख सही नहीं रहा है, 27 माइनस का 36 प्लस का 3। देखिए प्लस पॉजिटिव को जोड़ लेंगे और नेगेटिव को घटा देंगे तो हमें 36 माइनस 36 यहाँ दिख रहा है तो 0 हो गया। तो इसका मतलब ये है देयरफॉर व्हाट, P3 इक्वल टू 0 है ना। P3 क्या है बच्चों, यहाँ पर P3 इज अ रिमाइंडर। ठीक है, P3 0 है जो कि है रिमाइंडर। इसका मतलब डिवाइड जिससे हमने किया है वो क्या है, फैक्टर होगा। हैंस हम लिख देंगे हैंस gx विल बी अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, कुछ इस तरीके का हम आंसर ठीक है बच्चों, हम कुछ इस तरीके का आंसर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सॉल्यूशन करते हैं बच्चों फर्स्ट का। तो हम लिखते हैं गिवन पॉलिनोमियल px इक्वल 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2। ठीक है, since we have given what x minus 1 is a factor of px, so इससे क्या हो जाएगा बच्चों, हम x माइनस 1 को रखेंगे 0 के इक्वल, जिससे हमें मिलेगा x इक्वल टू 1 विल बी अ 0 ऑफ px। अब यह चीज़ ये ध्यान रखनी है बच्चों कि x इक्वल टू 1 जो है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं कि जो नंबर क्या हो 0 होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि x इक्वल टू 1, और अगर इस 1 को मैं इधर ले आता हूँ तो ये मुझे क्या बन जाएगा, एक बाइनोमियल मिल जाएगा। ये बाइनोमियल जो होगा वो गिवन पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। ये आपको कनेक्शन ध्यान रखना है बच्चों, यही चीज़ समझना है। ठीक है,
तो देखते हैं अब क्या हम करते हैं, मल्टीप्लाई इसको करते हैं एम्प्लॉयज़ पी, हम रखते हैं पी की वैल्यू कितनी रखेंगे बच्चों 1, ठीक है। P1 हमें फाइंड करना है गिवन पॉलिनोमियल से, तो देखिए हमारे पास है 2 1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस के 1 प्लस 2। देखो बच्चों यहाँ पर जो है वो क्या होगा, P1 है 0 होगा। P1 क्या है, रिमाइंडर है। P1 क्या है, रिमाइंडर, जो कि क्या होगा 0, क्योंकि ये जो है फैक्टर है इसका, ठीक है, हमें बता दिया है फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 बचना है। यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर होगा 2, ठीक है बच्चों। के में 1 से मल्टीप्लाई करने से के, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, देखो आप क्या होगा यहाँ पर 0 इक्वल टू 4 प्लस के, और के की वैल्यू जो है -4 आ जाने वाली है यहाँ पर, ठीक है। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -4। बस यही है, यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था, यही हमारा टास्क है इसके लिए, ठीक है। कि के की वैल्यू फाइंड करिए। समझ में आपको आ गया होगा। मैं एक बार और रिकैप कर देता हूँ इसका गिवन पॉलिनोमियल px इक्वल टू दैट, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है बच्चों। हमें क्या बताया है कि x - 1 इसका फैक्टर है, तो इससे हमें क्या मिलता है कि भैया ये जो हमारे पास बाइनोमियल है इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, इसको हम क्या रखेंगे 0 के इक्वल, जिससे वैल्यू हमें मिलेगी x इक्वल टू 1, है ना। और x इक्वल टू 1 को हम क्या कहेंगे बच्चों, 0 ऑफ px, 0 ऑफ px, है ना। तो इससे हमें क्या मिलने वाला है, अब रिमाइंडर हमें फाइंड करना है। रिमाइंडर हमने पहले फाइंड किया है, अब ये रिमाइंडर यहाँ पर 0 रखेंगे क्योंकि फैक्टर है, तो इससे हमें मिल जाएगा k इक्वल टू -4, ठीक है बच्चों। देखते हैं सेकेंड ऑप्शन का, हम करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। तो क्या होगा, गिवन px इक्वल kx² माइनस का 3x प्लस का k, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास क्या है, गिवन पॉलिनोमियल है। हम लिखेंगे सिंस व्हाट, x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, सो क्या हो जाएगा, x - 1 इक्वल टू हो जाएगा 0, जिससे हमें मिलेगा x इक्वल टू 1। x इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, x इक्वल टू 1 मिलेगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, नाउ हम रिमाइंडर फाइंड करने जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे P1 इक्वल टू किसके लिए, इसके लिए बच्चों P1 जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा k 1 रेज़ टू द पावर 2 -3 1 प्लस का k, ठीक है बच्चों। कुछ इस तरीके से होगा, और क्योंकि यहाँ पर P1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि ये तो फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 बचेगा, k -3 प्लस का k, ठीक है बच्चों। अब ये हो जाएगा 2k माइनस का 3 इक्वल इधर 0 है, ठीक है बच्चों। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2k इक्वल का 3 और k इक्वल का 3/2, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमें क्या मिलने वाला है, आंसर k इक्वल टू 3/2 मिलने वाला है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास है, फैक्टराइज 12x² - 7x + 1। हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, और ये हमें क्या दे रखा है बच्चों, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है। तो हम लिखेंगे गिवन px इक्वल टू 12x² - 7x प्लस का 1, ठीक है बच्चों। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक यहाँ पर हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है, तो हमें इसको एक ट्रिक या एक मेथड, स्पेशल मेथड भी इसको अपन कह सकते हैं कि उससे हमें करना है, ताकि हमें क्या हो, गलतियों की संभावना बहुत कम हो, हमें मिस्टेक नहीं होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे पीछे, ठीक है। सेकंड स्टेप में लिखेंगे, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, वापस से जस्टिफाई चेक करना है। तो बच्चों देखेंगे यहाँ पर 12x² को मैं रखूँगा एज इट इज़। अब जो मैंने मल्टीप्लाई किया है बच्चों, मुझे करना क्या है, मुझे करना है जो मेरे पास मिड टर्म है, उस मिड टर्म के ऐसे फैक्टर बनाने हैं
जिन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करने से तो 7x आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने से मुझे मिल जाए 12x²। ठीक है बच्चों, तो ऐसा करने के लिए मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर 4x और -3x लिखता हूँ मैं। तो देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि क्या ये सही है। देखिए यहाँ पर x का x में मल्टीप्लाई करने से x² हो जाएगा, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाएगा, और ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करने से यहाँ साइन भी आ जाएगा पॉजिटिव। और पीछे वाले स्टेप को चेक करते हैं तो 4 + 3 हो जाएगा 7, माइनस 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 ही रहेगा और x की जगह रहेगा। ठीक है, तो अगर रिवर्स किया जा रहा है तो भी ये सही है, और हमने इसको वेरीफाई किया है तो भी ये सही आ रहा है। इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। हमने किया है 7x के फैक्टर, मल्टीप्लाई करने से हमें 12x² मिल रहा है। बच्चों अब हम लेते हैं 4x यहाँ से कॉमन लेते हैं। ठीक है बच्चों, 4x यहाँ से अगर कॉमन हम लेते हैं तो मुझे मिलता है यहाँ पर 3x। ठीक है बच्चों, यहाँ से 3x मिलेगा और यहाँ से मिलेगा -1। आगे देखेंगे तो मैं -1 कॉमन लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3x -1। ठीक है बच्चों, -1 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है। अब देखते हैं कि क्या होगा। 3x -1, 3x -1 मुझे क्या दिख रहा है बच्चों, कॉमन ब्रैकेट दिख रहा है। तो कॉमन ब्रैकेट में कॉमन ले लूँगा, यहाँ से बचेगा मेरे पास 4x और -1। ये जो दो ब्रैकेट्स हैं ये हैं किस क्या, ये हैं फैक्टर हमारे गिवन पॉलिनोमियल के लिए, ये हो जाएंगे फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है तो हम देखते हैं। देखिए गिवन px = 3x² - x -4। ठीक है, स्टेप आप मेथड आप वही रखेंगे। 3x² में 4x से मल्टीप्लाई करने से मुझे -12 मिलेगा बच्चों, -12x²। तो अब इसमें हमें क्या करना है बच्चों, हमें करना है x के फैक्टर बनाने हैं। x के बनाने हैं फैक्टर जो ऐड सब्ट्रैक्ट करने से -x आता है और मल्टीप्लाई करने से 12x² आता है। तो बच्चों सामने ही हमें दिख रहा है कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे -4x + का 3x। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा देखते हैं। 3x² सेम रहेगा, 4x में से 3x क्यों क्या होगा, माइनस हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या है -x हमें चाहिए, ये ग्रेटर है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो -x मिलेगा। मतलब कि स्टेप तो रिवर्स हो रही है, रिवर्स होना ज़रूरी है। हमें अब आगे देखना है तो x का x में मल्टीप्लाई कीजिए x², 4 का 3 में मल्टीप्लाई कीजिए 12, माइनस का प्लस में माइनस। तो देखिए बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे। देखिए बच्चों 3x² के साथ में जो टर्म मुझे दिख रही है वो 3x में आगे लिख देता हूँ, और 4x के साथ में जो टर्म 4 है वो उसको इसके लिए मैं इसको आगे पीछे करके लिख देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ कॉमन आ जाएगा बच्चों 3x, क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ पर 3x, तो मुझे ब्रैकेट के अंदर बचेगा x + 1 और यहाँ पर -4 कॉमन आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर x + 1 कॉमन मिल जाएगा फैक्टर। दोनों ही क्या है, कॉमन है ब्रैकेट्स। तो इससे क्या मिला, x + 1 3x - 4, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये दो फैक्टर हो जाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से हमें ये मिल जाने वाला है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज में हम लिखते हैं गिवन px = x³ -3x² -9x -5। देखिए बच्चों यहाँ पर न तो कोई आइडेंटिटी बन रही है और नहीं हमें कोई आसानी से फैक्टर इसके दिख रहे हैं कि हम इसके फैक्टराइज कर पाएँ। ठीक है, थोड़ा टिपिकल है, तो टिपिकल को हम करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से करते हैं। ऑन पुटिंग x = देखो बच्चों x = मैं रखता हूँ यहाँ पर -1 इन px वी हैव, क्या कर रहे हैं बच्चों, देखिए हमें यहाँ से डायरेक्ट कोई फैक्टर इसका दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम इसका रिमाइंडर फाइंड करते हैं, कोई एक वैल्यू पुट करके हमारे हिसाब से हम रखते हैं x की वैल्यू -1। तो देखो बच्चों हमें मिलता है p - 1
इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर 3 -3 -1 रेस्ट टू द पावर 2 9 -1 माइनस का 5। ठीक है बच्चों, जो पूरा कंप्लीट हमारे पास एक्सप्रेशन है उसके अंदर पॉलिनोमियल में हमने क्या रखा है, x की वैल्यू रखी है -1, तो यहाँ से मिलेगा -1, यहाँ से क्या मिलने वाला है -3, यहाँ से मिलेगा +9 और यहाँ से 5। ठीक है, इतना तो आप मल्टीप्लाई और एडिशन सब्ट्रैक्शन कर ही सकते हैं, इतना उम्मीद है मुझे। देखिए यहाँ पर -9 होने वाला है और ये +9 और ये देगा हमें क्या 0। बच्चों इससे हमें क्या मिला, p-1 की वैल्यू आ गई 0 के इक्वल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए हमने क्या करा, सिंस p-1 इक्वल 0, देखो इक्वल 0 का मतलब रिमाइंडर 0 आया है, रिमाइंडर 0 आया है किस वैल्यू के लिए, -1 के लिए। तो देखिए x इक्वल -1 विल बी अ 0 ऑफ px। बेटा ध्यान रखेंगे कि क्या हम कर रहे हैं ना, x -1 विल बी अ 0 ऑफ px, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो अब इससे क्या हो जाएगा, x + 1 इक्वल आ जाएगा 0 विल बी अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको नोट कर लेना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ कम स्पेस की वजह से हमें समझ ना आए, है ना। हमने लिखा है p-1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 जो है वो 0 हो जाएगा px का, x + 1, इस -1 की साइड चेंज करने से हमें मिल जाएगा x + 1 जो कि क्या होगा बच्चों, वो फैक्टर होगा, है ना। पिछले क्वेश्चंस में हमने इसको किया ही था। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ इरेज। देखिए मैंने क्या फाइंड किया है, x + 1 क्या है, x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, इसका फैक्टर है ये। ठीक है, मतलब इसमें डिवाइड हो सकता है और जो बचेगा उसका हम फिर फैक्टर निकाल लेंगे ताकि हमें जो है फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो देखो बच्चों, हम करते हैं सबसे पहले x² का इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x³ प्लस का x²। ठीक है बच्चों, ये है माइनस, ये है माइनस, ये हो जाएगा कैंसल, ये दोनों हो जाएंगे ऐड। तो हमें कुछ इस तरीके से स्टेप मिलने वाली है। अब देखिए अब क्या करना है, हमारे पास x ऑलरेडी है, हमारे पास हमको चाहिए -4x², तो मैं यहाँ पर -4x से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो बच्चों यहाँ मिलेगा -4x² और -4x। बात समझ में आ गई होगी बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से हमें ये मिल गया। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, ये बचेगा हमारे पास कितना, -5x और जो ऊपर से नीचे आएगा वो होगा -5। अब हमें -5x चाहिए, तो मैं करता हूँ -5 से मल्टीप्लाई, तो बच्चों -5x -5, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 0। तो देखिए बच्चों, अब हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए हम कह सकते हैं कि px इक्वल टू हो रहा है x + 1 और मल्टीप्लाई में लिखेंगे x² -4x -5। ठीक है, px मतलब ये हो गया। आप समझ में आ रही है ना बात आपको, कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से मुझे px मिल रहा है, मैंने px इसको सपोज कर रखा है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम अभी अब फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हमें इसका फैक्टर निकालना है। नाउ हम करेंगे बच्चों x² -4x -5, इसका करेंगे फैक्टराइजेशन। तो देखो क्या सिखाया है आपको कि दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं इसके फैक्टर, क्या होंगे x², देखिए x² -5x और प्लस का अगर x में लिख दूं तो क्या बच्चों इससे हमारा काम हो जाने वाला है। देखिए क्या करेंगे, रिवर्स करके देखते हैं, तो ये 4x आ रहा है क्योंकि 5x बड़ा है, x छोटा है, सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि साइन अपोजिट है, तो ये 4x हो जाएगा ऊपर वाली टर्म, और नीचे हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो देखो बच्चों, अब आगे की टर्म को चेक करिए, x का x से मल्टीप्लाई करने से x², 5 का 1 में 5 और माइनस का प्लस में माइनस, मतलब हम सही जा रहे हैं। देखिए x में कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास x - 5 बचेगा, और प्लस का 1 में अगर कॉमन लेता हूँ तो x - 5 बचेगा। देखिए यहाँ पर ये दोनों टर्म को मैं कॉमन ले लेता हूँ,
तो x माइनस 5 और x प्लस 1 हमें इससे मिलने वाला है, जो कि सॉरी जो हमारा आंसर नहीं है, ये दो फैक्टर हैं। सो फैक्टर्स ऑफ px will be x plus 1, x plus 1, x माइनस का 5, और ये है जो है आंसर है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बात आपको समझ में आ गई होगी, थोड़ा लॉन्ग मेथड है लेकिन ये इसी तरीके से होगा। और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं हमें प्रैक्टिस करना है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखते हैं ऑप्शन सेकेंड। देखिए बच्चों, अब ऑप्शन जो सेकेंड है ये थोड़ा टिपिकल दिया, तो ये बहुत ज़्यादा आसान दे दिया है आपको। 2y⁻³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस का 1 हमें करना है इसके फैक्टर। तो देखेंगे बच्चों, इक्वल मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ही मुझे यहाँ दिख रहा है सामने सामने की 2y नहीं, सिर्फ वाई स्क्वायर जो है कॉमन है। वाई स्क्वायर कॉमन होने की वजह से क्या करेंगे हम, 2y स्क्वायर कॉमन ले लिया, 2y और प्लस का 1 यहाँ पर मेरे पास बचेगा। मैं अगले में देखता हूँ -1, 2y और प्लस का 1। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से ये टर्म हमारे पास आएगी, स्टेप आएगी। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए 2y प्लस का 1 जो है दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो जो बचेगा वो होगा वाई स्क्वायर माइनस का 1। अब 2y प्लस का 1, तो देखेंगे क्या होता है, इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 और y प्लस 1। ठीक है, हम यहाँ क्या लगाते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह लिखते हैं a माइनस बी, a प्लस का b। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से ये जो है फैक्टर हो जाएंगे। बहुत आसान है, पिछला क्वेश्चन बहुत लंबा था, लेंदी था। ठीक है, अब जो थे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जो हैं बच्चों यहाँ पर होते हैं ख़त्म ऑफ एक्सरसाइज 2.4। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अगर अपन समझ पा रहे हैं, आपको ये अच्छे लग रहे हैं चीज़ें, तो हमें अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलना है, लाइक करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।